जय हिंद साथियों। इससे पहले के क्लास में हम अम्ल और भस्म के परिभाषा के बारे में बताए थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, उनके गुणों के आधार पर अम्ल और भस्म में क्या अंतर है। एक और बात याद रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने नहीं बताया था, ये जो भस्म है, भस्म को क्षार भी कहते हैं। भस्म को क्या कहते हैं? क्षार भी कहते हैं। चलिए अपना क्लास हम शुरू करते हैं। अम्ल तथा भस्म में अंतर का के आधार पर है? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर अम्ल तथा भस्म बोलिए, चाहे यहाँ पर क्या बोल दीजिए आप, क्षार बोल दीजिए। क्षार में अंतर, पहला अंतर है अम्ल के बारे में। हेडिंग दे देंगे, एक तरफ अम्ल और एक तरफ भस्म। अम्ल में यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, यानी कि जब खाइएगा तो खाने में कैसे इसका स्वाद आएगा, खाएंगे तो कैसा लगेगा? ये खट्टा लगेगा। जैसे में नींबू, संतरा, ये सब दही खाइएगा तो क्या लगेगा? ये खट्टा लगेगा, यानी कि चखिएगा चाहे खाइएगा तो क्या लगेगा? ये खट्टा। नींबू, संतरा, कोनो सेव भी खट्टा लगता है। कांचा सेव क्या लगता है? खट्टा लगता है। सेव बोल सकते हैं, इमली बोल सकते हैं, क्या लगता है? खट्टा लगता है। ताकि यहाँ पर एक मैं मतलब कि क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो इमली एक पदार्थ का नाम है, इसमें बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का मैं एक वीडियो में देता हूं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, लेकिन जो लोग देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो नहीं देते हैं उनसे आग्रह है कि इन सभी क्वेश्चन का जवाब जरूर दे। ये सब क्वेश्चन के जवाब देने से फायदा क्या होगा कि आपको सर्च करके खोज कर पढ़ने में मतलब आइडिया मालूम हो जाएगा किस तरह से तैयारी किया जाए। तो हम क्या कहा कि यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और भस्म में यह स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। कड़वा चाहे बोल देता है कसेला, नहीं तो दूसरे तरह का स्वाद लाएगा ये। जैसे में इसमें क्या हो जाएगा? कड़वा लाएगा करेला, अदरक, पुदीना नाम सुने होंगे, पुदीना, ये भी क्या लगता है? कड़वा ही लगता है। करेला, अदरक, पुदीना, कास्टिक सोडा, एक सोडा होता है खाने वाला, इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कौन कौन पदार्थ? बहुत सारे पदार्थ हैं जो खाने में काम लगते हैं, कड़वा लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में करेला हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, पुदीना हो जाएगा, कास्टिक सोडा। तो इसमें हम अम्ल में क्या होमवर्क दिए थे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरा आपका होमवर्क है जो कास्टिक सोडा है, इसका सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आदि है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का है कास्टिक सोडा में कौन सा, मतलब कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि जब इस जल में घोलिएगा तो क्या देगा? ये हाइड्रोजन आयन, मतलब क्या देगा? H+, यानी कि जलीय विलयन में क्या देता है? ये हाइड्रोजन आयन। और यह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OH-, यानी कि अम्ल लिखा देता है H+ और भस्म का देता है OH-। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल, और भस्म ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। 3 नंबर शुरू करते हैं। अम्ल में इसका pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है, यानी कि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं जितने भी होते हैं सभी का pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। और इसमें 3 नंबर, इसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अम्ल में 7 से कम होता है, क्षार बोलिए चाहे भस्म, इसमें क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि जो pH स्केल होता है, जो pH स्केल होता है उस पर कितने मापन शुरू, मतलब कहां से शुरू होकर कहां तक होता है, यानी कि कहां से प्रारंभ होगा और कहां पर उसका लास्ट होता है, यानी कितने तक मापन करता है। जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। फिर 4 में शुरू करते हैं। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी अम्ल क्या करता है? नीला से लाल करता है। वही क्षार क्या करता है? लाल से नीला। अम्ल क्या करता है? नीला से लाल,
और ये लाल से नीला कौन, क्षार बोलिए चाहे भस्म बोलिए। तो इसके लिए एक इति याद रखना है, अनिल। अनिल याद रखिएगा तो अ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इस तरह से देखिए कैसे लिखिए। और एल से क्या मान लीजिए, लाल। देखिए अम्ल, नीला, लाल। अगर एक याद रहेगा दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो अम्ल क्या करता है, नीला से लाल, अम्ल। तो कार्य क्या करना है, अनिल। अनिल में अ हो जाएगा अम्ल, नी हो जाएगा नीला, और एल ल का हो जाएगा लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीला से लाल। बस ये याद रख गया भैया, ऑटोमेटिक याद रहेगा। और ये क्या करता है, लाल से नीला कर देता है। कौन, भस्म या क्षार। यह अधातु के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि जो अम्लीय होते हैं किसका ऑक्साइड होते हैं, अधातु। अम्ल का होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए अम्ल में भी देखिएगा, इसको कैसे याद रखें, अम्ल में भी क्या है, अ आया है। और अधातु में भी देखिएगा इसमें भी क्या आया है, अ। तत्व को दो वर्ग में बांटा गया, धातु और अधातु। और तीसरा जो होता है कि जिसमें दोनों गुण पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उप धातु कहते हैं। इसमें याद कर रखना है कि जो अम्ल होते हैं किसके ऑक्साइड होते हैं, तो अम्ल किसका ऑक्साइड होता है, अधातु के। अम्ल में देखिएगा तो क्या आया है, अ आया है। इसमें भी क्या आया है, अ आया है। जब ये अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो किसका हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड होते हैं। इसमें देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए जो कार्बन का है अधातु है। सल्फर भी देखिएगा तो क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन भी देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अधातु है। और इसमें देखिएगा क्या है, K2O, MgO, Na2O। इसमें देखिए के मतलब क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का है, धातु है। Mg का है, मैग्नीशियम का है, धातु है। सोडियम ये भी Na ये भी क्या है, धातु है। आखिर पहचान में कैसे आएगा कौन धातु है कौन का है अधातु है, तो उसके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन शॉर्टकट जान सकते हैं कि जिसमें यम आ जाए, जिस तत्व का नाम लिखेंगे और इसके लास्ट में क्या आ जाए, यम का होता है धातु है। इसमें क्या है, जो के है पोटेशियम का संकेत है, तो लिखिए पोटेशियम। देखिए लास्ट में क्या आ गया, यम आ गया। Mg का है मैग्नीशियम का संकेत, लिखिए मैग्नीशियम। लास्ट में क्या आया, यम आया। फिर है Na सोडियम, सोडियम का संकेत होता है सोडियम। इसके भी लास्ट में क्या आया, यम आया। धातु का क्या पहचान, जिसके लास्ट में क्या आ जाए, यम आ जाए। 100% नहीं है, कुछ अपवाद में भी आएगा। और इसमें हीलियम ही आ गया, हीलियम। इसके भी लास्ट में यम आ गया। तो कई धातु है, आपको बताना हीलियम का धातु है कि अधातु है। इसको नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए फिर से एक बार। अम्ल का होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार चाहे भस्म का होता है स्वाद में कड़वा होता है। इसका यह जलीय विलयन में क्या देता है, H+ अम्ल, और क्षार का देता है जलीय विलयन में OH-। 3 नंबर अम्ल में इसका pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और क्षार में क्या होता है, इसका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। यह नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। नीला को लाल करता है, अनील, अम्ल, नीला, लाल। और यह लाल क्या करता है, नीला करता है। यह किसका ऑक्साइड होता है, अम्ल अधातु के। यह अधातु का ऑक्साइड होता है। और क्षार किसका होता है, धातु का ऑक्साइड होता है। तो मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। साइड में हो जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए।